नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल काली गुफा पे। सोच कर देखो, रात के 2 बजे हैं। तुम एक सुनसान हाईवे पर अकेले ट्रक चला रहे हो। पीछे के शीशे में सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, न कोई गाड़ी न कोई आदमी, सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और हवा का सन्नाटा। कभी कभी लगता है जैसे कोई ट्रक के पीछे सांस ले रहा हो, लेकिन जब देखो तो वहां कोई नहीं होता। ऐसे सफर में अगर कोई अजनबी सड़क किनारे खड़ा होकर कह दे, भैया लिफ्ट दोगे, तो बताओ क्या तुम ट्रक रोकोगे? लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी कहानी सुनते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाए गए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम वीडियो में लूं तो अपना नाम और आप कहां से है कमेंट में जरूर लिखिए। तो चाहिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रघुवीर है। पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा हूं। बिहार से पंजाब तक धूल, बारिश, रात और डर सब झेला है मैंने। लेकिन उस रात का सफर वो आखिरी सफर था जहां जिंदगी और मौत के बीच की रेखा मिट गई थी। वो रात 14 दिसंबर की थी। मैं गोरखपुर से कानपुर जा रहा था। ट्रक में सीमेंट की बोरियां भरी थीं। रात का लगभग 1 बजा था। सड़क पर सिर्फ मेरा ट्रक था। लंबे लंबे पेड़ रास्ते के दोनों ओर झुके हुए और हवा में ऐसी ठंड कि हाथ सुन्न पड़ जाएं। मैंने रेडियो चालू किया पर सिग्नल नहीं था। सोचा खुद ही कुछ गुनगुना लूं। मैं गाने लगा, आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा। पर जैसे ही मैं आधा गाना गुनगुनाया, आवाज अपने आप रुक गई। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से भी वही गाना गा रहा हो, धीमी डरावनी आवाज में। मैंने झट से शीशे में देखा पर वहां कुछ नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। ट्रक थोड़ा धीमा किया। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा जो अंधेरे में आधा दिखाई दे रहा था। वो हाथ से इशारा कर रही थी, रुको। पहले तो दिल ने कहा, रात के इस वक्त यहां कौन होगी? पर मन में आया, शायद किसी की मदद की जरूरत हो। मेरा पैर अपने आप ब्रेक पर चला गया। ट्रक रुक गया। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। वो बिल्कुल बिना आवाज के चल रही थी। ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब साफ दिखने लगा, चांदनी में बिल्कुल सफेद, आंखें गहरी काली और होठों पर एक अजीब ठंडी मुस्कान। उसने धीमी आवाज में पूछा, भैया कानपुर तक जा रहे हो क्या? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने नीचे देखा और पाया कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी जैसे वह मदद मांग रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझ में डर ज्यादा था या दया। मैंने धीरे से कहा, हां चढ़ जाओ बहन। उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं चौंक गया लेकिन कुछ नहीं बोला। वह केबिन में बैठ गई और सीधे खिड़की के बाहर देखने लगी। ना उसने मेरी ओर देखा, ना कोई बात की। मैंने ट्रक चलाना शुरू किया। हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। कुछ देर बाद मैंने पूछा, रात का समय है, आप अकेली यहां क्या कर रही थी? उसने धीरे से कहा, मैं भी कानपुर ही जा रही थी, पर रास्ते में कोई रुक नहीं रहा था। उसकी आवाज बहुत पतली थी, जैसे किसी गहरी सुरंग से आ रही हो। मैं कुछ और पूछने ही वाला था कि मैंने देखा उसके बाल गीले हो रहे थे, जैसे वह अभी अभी पानी से निकली हो, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल सूखे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ध्यान भटकाने के लिए मैंने FM चलाने की कोशिश की, पर स्पीकर से बस श्श्श जैसी आवाज आई, जैसे कोई बहुत पास से सांस ले रहा हो। तभी उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और धीमे स्वर में बोली, रघुवीर म्यूजिक बंद कर दो। मेरे हाथों से बटन छूट गया। मैं पत्थर की तरह सख्त हो गया। वह मेरा नाम कैसे जानती थी? मैंने कांपते हुए पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे छोड़ो रघुवीर, बस ट्रक चलाते जाओ। ये रात हम दोनों की आखिरी है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, पर पैर अपने आप एक्सीलेटर पर दब गया। ट्रक तेजी से उड़ने लगा, जैसे हवा को चीरता हुआ भाग रहा हो। पीछे से एक ठंडी सी खुशबू आई, मिट्टी, खून और फूलों की मिलीजुली गंध।
मैंने डरते हुए पीछे देखा। वह औरत अब भी वहीं थी, लेकिन अब उसका चेहरा उल्टा था और उसकी आंखें सीधे मुंह पर टिकी हुई थीं। मैं जोर से चिल्लाया, आहा! ट्रक की स्पीड 80 के ऊपर थी। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन पेडल नीचे तक चला गया, जैसे ब्रेक ही टूट चुका हो। दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकली, हे भगवान, बचा ले। पीछे देखा, वो औरत अब सीधी बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी उल्टा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली, जैसे सड़क का सारा अंधेरा उनमें समा गया हो। उसने धीरे से कहा, रघुवीर, रुकने की कोशिश मत कर, ये रास्ता अब तेरा नहीं। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी, ट्रक को सड़क के बीच संभालने की कोशिश करने लगा, पर ट्रक जैसे अपने आप चल रहा था। मैं गियर बदलता, ब्रेक दबाता, लेकिन कुछ असर नहीं होता। हाईवे के दोनों तरफ पेड़ थे, उनके बीच बीच से कभी कभी कोई साया निकलता और ट्रक के साथ साथ दौड़ता। मेरी पलकों में जान नहीं बची थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट में कुछ चमका। एक पुराना माइलस्टोन दिखा, जिस पर लिखा था कानपुर 66 किलोमीटर और नीचे लिखा था चंदीपुर मोड़, मौत का मोड़। मुझे लगा आंखें धोखा दे रही हैं, पर जैसे ही ट्रक उस मोड़ के पास पहुंचा, हवा थम गई। सन्नाटा, बस सन्नाटा। वो औरत धीरे से मेरे कंधे के पास आई। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया, बस यहीं से मैं उतर जाऊंगी। मैं डर के मारे कुछ नहीं बोला, पर जैसे ही ट्रक ने मोड़ लिया, वो आगे कूद गई। मैंने जोर से ब्रेक दबाया। इस बार ब्रेक लग गया। ट्रक एक झटके से रुक गया। मैं तुरंत नीचे उतरा। मेरी सांसें थम गईं, क्योंकि सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ एक सफेद चुन्नी जो हवा में हिल रही थी और जमीन पर लाल दाग, जैसे किसी का खून। मैंने टॉर्च जलाई। वो पानी नहीं था, वो खून था। मेरे पैरों में जान नहीं बची। मैं भागकर ट्रक के पास आया और जो देखा, उससे रगों का खून जम गया। ट्रक के पीछे लिखा था चंदीपुर ट्रांसपोर्ट सर्विस, और मैं जानता था चंदीपुर ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक 5 साल पहले यही मोड़ पर खाई में गिरा था, जिसमें एक औरत की मौत हो गई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, पसीने से हथेलियां गीली हो चुकी थीं। सामने कुछ नहीं था, बस वही चुनरी जो हवा में लहरा रही थी। मैंने धीरे धीरे ट्रक की ओर देखा। हर तरफ सन्नाटा, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। मैं हिम्मत जुटाकर केबिन के पास पहुंचा। दरवाजा बंद था, पर भीतर से किसी के बोलने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी, रघुवीर, अब मेरा घर छोड़ के जा। मेरा सिर घूमने लगा। कंपकंपी से पूरा शरीर जड़ हो गया। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? निकल बाहर। कोई जवाब नहीं, बस हवा की सिसकियां। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सीट पर बस एक गीला निशान, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। फिर मेरी नजर शीशे पर पड़ी। शीशे पर उंगलियों से लिखा था, मुझे घर छोड़ दो, रघुवीर। मेरा सिर चकरा गया। मैं ट्रक में बैठ गया और इंजन चालू किया। ट्रक स्टार्ट होते ही फिर वही आवाज, सीधे मत जाना, बाएं मुड़ना, वही मेरा घर है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या सच्चाई, पर स्टीयरिंग अपने आप बाएं मुड़ गया। ट्रक चल पड़ा, बिना मेरे हाथ हिलाए। सड़क अब और सुनसान हो चुकी थी। दूर कहीं धुंध में एक पुरानी सड़क दिख रही थी, जिसके दोनों ओर पुराने बरगद के पेड़ झुके हुए थे। ट्रक उसी रास्ते पर जा रहा था। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, ये मुझे कहां ले जा रही है? थोड़ी देर बाद दूर एक टूटा हुआ मकान नजर आया। छत आधी गिरी हुई थी और बाहर मिट्टी से भरा एक पुराना कुआं। ट्रक अपने आप जाकर उस मकान के सामने रुक गया। मैं धीरे से बाहर उतरा। हवा भारी थी, जैसे कोई रो रहा हो। कुएं के पास जाकर देखा, वहीं वहीं चुनरी थी जो सड़क पर थी, और उसके नीचे एक औरत की हड्डियां। मैं हड्डियों को देखकर वहीं जड़ खड़ा रह गया। हवा थम चुकी थी, पत्ते भी हिलना बंद हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस रोककर मुझे देख रहा हो। फिर कुएं के भीतर से एक ठंडी आवाज आई, रघुवीर, तू आखिर आ ही गया। मैं पीछे हट गया। गला सूख गया था, होंठ कांप रहे थे। मैं बोला, कौन है? सामने आओ। कुएं की गहराई से सफेद धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगा। लंबे बाल, सफेद साड़ी और वही चेहरा, वही औरत जो सड़क पर मिली थी। अब वो मेरे सामने थी, पर उसका शरीर आधा पारदर्शी था।
चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस आंखें जो जलते कोयले की तरह लाल हो रही थीं। मैं डर के मारे पीछे हटता गया, पर उसने कहा, डर मत रघुवीर, तू मेरा दोषी नहीं है। मैंने कांपते हुए पूछा, तो फिर मुझसे क्या चाहती हो? मुझे क्यों चुना? उसने धीरे से कहा, क्योंकि तू वही रास्ता चलता है जिस रास्ते पर मैं मरी थी। मैं सन्न रह गया। वो बोली, 5 साल पहले यही ट्रक, यही रास्ता, यही रात थी। मैं अपने पति के साथ घर लौट रही थी, पर ड्राइवर शराब के नशे में था। उसने ट्रक पलट दिया और मैं उसी पल इस कुएं में गिर गई। सबने कहा मैं मर गई, पर मेरा शरीर तो मिट्टी में गया, रूह यहीं अटकी रही। मैंने धीरे से कहा, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? उसकी आवाज भारी हो गई। मुझे शांति चाहिए रघुवीर। उस ड्राइवर की आत्मा ने मुझे चैन से नहीं मरने दिया। हर साल इस रास्ते से जो भी ट्रक गुजरता है, मैं पूछती हूं, क्या वो मेरा कातिल है? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो आगे बढ़ी, मेरे बिल्कुल पास आकर बोली, पर तू अलग है, तेरे दिल में डर है, पर बुराई नहीं। मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, पर वो आंसू जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल गए। वो बोली, मेरी अस्थियां इस कुएं में फंसी हैं। अगर तू इन्हें निकालकर गंगा में बहा दे तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। मैंने डरते हुए कुएं की ओर देखा। अंधेरा था, पर अंदर से चमकती हुई हड्डियां दिख रही थीं। मैं ट्रक से रस्सी लाया और पूरी हिम्मत जुटाकर कुएं में झांका। अचानक हवा तेज चली, जैसे किसी ने फूंक मारी हो। कुएं का पानी उबलने लगा और उसमें से वही आवाज आई, रघुवीर, अब पीछे मत हटना। मैं कांपते हुए रस्सी नीचे डाली। पानी ठंडा नहीं था, बर्फ जैसा था, और उसमें से किसी ने मेरे हाथ पकड़ लिए। मैं डर के मारे चीख पड़ा, पर छोड़ा नहीं। थोड़ी देर बाद वो पकड़ ढीली हुई और रस्सी के साथ एक टूटी हुई खोपड़ी बाहर आ गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, दया के। मैंने वो अस्थियां इकट्ठा की, ट्रक में रखी और मन ही मन कहा, मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूं या नहीं, पर अगर इससे तेरा दर्द खत्म होता है तो मैं ये सफर पूरा करूंगा। वो औरत अब मुस्कुरा रही थी, चेहरा शांत था, आंखों में चमक नहीं थी अब। उसने धीरे से कहा, गंगा तक पहुंच जा रघुवीर, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, वो धुएं में बदल गई और गायब हो गई। हवा फिर चलने लगी। मैं ट्रक में बैठा, इंजन चालू किया, पर जैसे ही आगे बढ़ा, ट्रक के शीशे पर फिर वही लिखा था, मैं साथ हूं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और सड़क पर निकल पड़ा। हवा भारी थी, पर दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे कोई अधूरा वादा पूरा होने वाला हो। पीछे सीट पर बोरी रखी थी जिसमें अस्थियां थीं। मैंने उसे कपड़े में लपेट रखा था ताकि कोई देख न ले। सड़क पर अब भी सन्नाटा था। कभी कभी दूर से सियारों की आवाज सुनाई देती और कभी किसी अदृश्य घंघरुओं की धीमी झंकार। मैंने ट्रक का शीशा देखा। पिछले शीशे पर धुंध जम चुकी थी, पर उस धुंध के बीच मुझे किसी का चेहरा दिखा, वही औरत का जो अब मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि उदास होकर देख रही थी। मैंने धीरे से कहा, डरो मत बहन, गंगा ज्यादा दूर नहीं। पर तभी उसने होंठ हिलाए, जैसे कह रही हो, ये रास्ता सही नहीं। मुझे लगा शायद भ्रम है, पर जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, सड़क बदलने लगी। पेड़ों की जगह अब पत्थर और सूखी जमीन थी। चारों तरफ धुंध फैल चुकी थी और ट्रक का हेडलाइट भी मुश्किल से 10 फीट तक रोशनी दे पा रहा था। मैंने सड़क का साइन बोर्ड देखा, उस पर मिट्टी चिपकी थी। मैंने हाथ से साफ किया, लिखा था गंगापुर 5 किमी। मुस्कुराया और आगे बढ़ा, लेकिन कुछ दूर जाने पर महसूस हुआ सड़क बार बार वही मोड़ दिखा रही है। हर 5 मिनट में वही झुका हुआ बरगद, वही टूटा पत्थर, वही साइन बोर्ड। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया, पर इंजन अपने आप बंद हो गया। अब हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी। मेरे कानों में आवाज आई, रघुवीर, मुक्ति का रास्ता एक ही बार मिलता है। अगर भटक गया तो हमेशा के लिए अटक जाएगा। मैंने डरते हुए पूछा, कौन बोल रहा है? पीछे से जवाब आया, मैंने पलट कर देखा। वो औरत ट्रक के अंदर बैठी थी, पर अब उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें काली और सिर से पानी टपक रहा था। वो बोली, ये रास्ता गंगा का नहीं, यम का रास्ता है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने दरवाजा खोला, पर बाहर अब सड़क नहीं थी, बस एक काला दलदल
जिसमें धुंध घूम रही थी। अचानक ट्रक अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई नीचे से धक्का दे रहा हो। मैं चीखा, रुक जा! पर ट्रक धीरे धीरे उस दलदल की ओर खिसकने लगा। औरत की आवाज आई, अब तू भी वहीं जाएगा जहां सब जाते हैं, गंगा नहीं, शमशान की नदी में। मैं स्टीयरिंग पकड़कर झटका देने लगा, पर इंजन खुद चल पड़ा। स्पीड मीटर बढ़ता जा रहा था, 40, 60, 80, 100। सामने काला धुंध का समुंदर था। ट्रक उसमें घुस गया और सब काला पड़ गया। मुझे बस आखिरी बार याद है, वो औरत मेरे पास आई थी, उसके होंठ मेरे कान के पास थे और उसने कहा, धन्यवाद रघुवीर, अब तुझे भी शांति मिल जाएगी। उसके बाद न ट्रक मिला न मैं। सोचो, तुम एक नए ट्रक ड्राइवर हो, पहली बार रात में माल लेकर निकल रहे हो, वही पुराना रास्ता जहां लोगों का कहना है कि कोई ट्रक सालों पहले दलदल में डूब गया था, ड्राइवर समेत, पर तुम उसे बस अफवाह मानते हो। रात के 3 बजे सड़क पर सिर्फ तुम्हारे ट्रक की गड़गड़ाहट है, और तभी सड़क के किनारे एक आदमी दिखता है जो हाथ उठाकर कहता है, भैया गंगा तक छोड़ दोगे? अगर तुम होते तो क्या रोकते ट्रक? मेरा नाम सुरेश यादव है, नया ड्राइवर हूं, 3 महीने हुए ट्रक चलाते हुए। उस रात मुझे लखनऊ से पटना तक माल पहुंचाना था। सबने कहा, रात में मत निकलना, इस रास्ते पर हादसे होते हैं, पर मैंने हंसकर कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, डर तो उन्हीं को लगता है जिनका जमीर कमजोर हो। रात का 3 बजा था। मैंने ट्रक की हेडलाइट ऑन की और सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। हवा ठंडी थी, आसमान धुंधला, रास्ता बिल्कुल खाली। कई किलोमीटर के बाद अचानक सड़क के किनारे एक आदमी दिखा, फटे पुराने कपड़े, सिर पर टोपी, चेहरा परछाइयों में छिपा हुआ। उसने हाथ हिलाया, भैया गंगा तक छोड़ दोगे? पहले तो मैंने सोचा अनदेखा कर दूं, फिर दिल में आया कोई बेचारा फंस गया होगा। मैंने ट्रक धीरे किया और रोका। वो आदमी धीरे धीरे आगे आया और चढ़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सीट पर बैठ गया। मैंने पूछा, भाई साहब कहां जाना है? उसने धीमे स्वर में कहा, गंगा तक, बस गंगा तक। आवाज में अजीब ठंडक थी, जैसे किसी गुफा से आ रही हो। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, फिर मैंने मुस्कुराकर पूछा, रात में अकेले कहां जा रहे थे? उसने कहा, कभी कभी रास्ते भी अधूरे रह जाते हैं, मेरा भी एक सफर अधूरा रह गया था। मैं हंसा, अरे भैया आप भी बड़े फिलोसोफर लगते हैं। वो मुस्कुराया, पर वो मुस्कान डरावनी थी। उसके दांतों के बीच से धुआं निकल रहा था। मैंने शीशे में देखा, हेडलाइट में उसका चेहरा दिखा, आधा जला हुआ, आंखें लाल और माथे पर गहरे कट के निशान। मैंने झटके से ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया। वो आदमी अब गायब था। सांस रुक गई मेरी, चारों तरफ सिर्फ हवा की सीटी और सन्नाटा। फिर अचानक ट्रक के रेडियो से आवाज आई, सुरेश गंगा तक छोड़ दे। मैं डर के मारे सीट से कूद पड़ा। बाहर निकला तो देखा ट्रक के दरवाजे पर उंगलियों से लिखा था, रघुवीर। अब मुझे समझ आया, ये वही ट्रक ड्राइवर है जो 5 साल पहले मरा था। लोग कहते थे उसका ट्रक दलदल में समा गया, पर शायद उसकी आत्मा अब भी उस औरत की तरह अधूरी है। मैं धीरे धीरे ट्रक से पीछे हटा। अंधेरे में देखा, दूर सड़क के मोड़ पर वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, और उसके बगल में वही आदमी, रघुवीर। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और फिर हवा में घुल गए। बस उनके शब्द हवा में गूंजे। अब हमें शांति मिल गई। मैं वहीं गिर पड़ा। ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया और सुबह जब लोग उस सड़क पर पहुंचे, उन्हें मेरा ट्रक खाली मिला, पर शीशे पर उकेरा एक ही वाक्य था, हर आत्मा का सफर पूरा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये सफर सच में डर के साथ मजेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।